मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, रैम एंड SSD का प्राइस इतना ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे देखा तो भाई इसका प्राइस इतना बढ़ गया था, समझ में नहीं आ रहा। एंड जो मैं 9,000 रुपये देने के लिए सोच रहा था इस SSD के लिए, आज मैंने इसी SSD को 1,000 रुपये में बाई किया है। रैम एंड SSD का प्राइस इतना बढ़ गया, हद है यार। गाइस, यदि आपके पास मैक मिनी M4 है तो आपको पता ही होगा कि उसमें वीडियो एडिट करते हैं तो इसमें स्टोरेज की क्या प्रॉब्लम आती है। उसी का सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर बाई किया है T7 शील्ड। सैमसंग का है, सैमसंग का T7 शील्ड। इसमें और भी वेरिएंट आते हैं जैसे सैमसंग T7, T9 एंड T5 करके भी आता है शायद। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने इसको बाई किया है और इससे लगभग 1,500-2 हज़ार रुपये ज़्यादा लग रहा था। T9 एंड SanDisk का एक SSD था, वह मैंने बाई नहीं किया। मैं इसको क्यों बाई किया है अपने मैक मिनी M4 के लिए। एंड मैक मिनी M4 के लिए यह क्यों सही ऑप्शन है, आज के इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है एंड इसके बाद आगे देखेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स मिल जाएगा। बॉक्स को ओपन करते ही आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, टाइप A टू टाइप C केबल, टाइप C टू टाइप C केबल एंड SSD। एंड इस बॉक्स में यह मेंशन किया गया है कि इस SSD से 1050 MB का डेटा 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब कि 100 GB का डेटा 100 सेकेंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको देखेंगे कि क्या स्पीड मिल पाता है या नहीं। एंड यहाँ पर आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है। एक बात ध्यान देना, ये जो SSD है वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है, वाटर एंड डस्ट प्रूफ नहीं है। तो इसको आप ऐसे पानी में डाल करके चेक मत करना है कि क्या है, सही है या गलत है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। इसका मतलब कि अगर गलती से आपका SSD गिर जाता है पानी में या फिर कहीं ऐसे जगह कीचड़ में या फिर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में गिर जाता है तो आपका डेटा डैमेज नहीं होगा, लेकिन डैमेज होने का चांस रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको इस तरीके से यूज करना है कि कभी पानी में डाल दिया, कभी भिगा दिया या फिर किसी भी तरीके से यूज करिए, क्योंकि ये वाटर एंड डस्ट प्रूफ नहीं है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है इसमें। एंड मैं बता दूं कि जो इसका केबल है ये लगभग 12 से 15 इंच लंबा होगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। अगर इससे बड़ा केबल मिलता है तो प्रॉब्लम भी होगा यूज करने में एंड चार्ज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ये स्पीड है वो 1000 Mbps का स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करता है, तो इस केबल का कास्ट भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आपको टाइप C का केबल मिल जाता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें इतना इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें इतना इन्फॉर्मेशन क्यों मेंशन है। मुझे इसको यूज करना है, ना कि इसको कंपनी में बनाना है। भाई इतना मैं इसको पढ़ करके क्या करूँगा, बट कोई नहीं, ठीक है, डॉक्यूमेंट दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। एंड इसमें कई सारे लैंग्वेज में दिया गया है, इसलिए इसका डॉक्यूमेंट इतना मोटा है। और जो इंग्लिश में है या फिर आप किसी और लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो 10-12 पेज में आप इसको ईजिली ख़त्म कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में इसका कोई ज़रूरत होगा। एंड इसका जो रगड डिज़ाइन है यह काफ़ी सही है। मतलब इसका जो इसके ऊपर जो ग्रिप लगा है, रबड़ का ग्रिप लगा है, और यह कहीं से अगर नीचे गिरता है, किसी फर्श पे या हार्ड सरफेस पे गिरता है तो इसको डैमेज होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो रबड़ लगा है यह काफ़ी सॉफ्ट है एंड ईजिली डैमेज नहीं होगा। एंड जो T7 था उसमें पूरा बॉडी एल्युमिनियम का था, तो कहीं पे गिरेगा तो उस पर डेंट लग जाएगा और काफ़ी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको बाई कर लिया। दोनों का स्पीड सेम है। मैं बता दूं कि यदि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं T7 एंड T7 शील्ड में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बट इसमें जो है कि रगड़ डिज़ाइन है और इसमें LED लाइट है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। उसमें LED लाइट आपको नहीं मिलता है, बस 1-2 फीचर ज़्यादा आपको मिल जाता है। ऐसा कुछ है नहीं कि यदि आप T7 ले लेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। स्पीड एंड काम के लिए आपका जो SSD है दोनों ही परफेक्ट है, T7 एंड T7 शील्ड। एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर एक LED इंडिकेटर लाइट मिल जाता है। जैसे ही आप इस SSD को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर यह लाइट जलेगा। एंड एक बात मैं और बता दूँ कि जब भी आप अपने मैक मिनी या इनफैक्ट किसी भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आप किसी भी SSD या HDD को यूज करें तो उसको निकालने से पहले इंजेक्ट जरूर करें। इंजेक्ट एक ऑप्शन होता है जो कि SSD से कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कनेक्ट किए, काम किए, डेटा ट्रांसफर किए और केबल खींच करके निकाल दिए। ऐसे आपका SSD डैमेज हो सकता है, आपका डेटा करप्ट हो सकता है। इसी तरीके का मेरे पास यहाँ पे एक HDD है जो कि मैंने इनक्लोजर लगा करके इसको यूज किया था। मुझे इसके पहले नहीं पता था कि इसको इंजेक्ट करके निकालना होता है। एंड
मैं ऐसे ही निकालता गया 4-5 बार ऐसे किया एंड मेरा जो 512 GB का डेटा था वह सारा ख़राब हो गया। अब मुझे इसको रिकवर करने के लिए शॉप पर देना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि रिकवर डेटा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड SSD का एंड HDD का रेट तो आपको पता ही कि किस तरीके से बढ़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, रैम एंड SSD का प्राइस इतना ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है। मैं इसको बाई करने के लिए तब से सोच रहा था जब इसका प्राइस था 9,600 रुपये या 800 रुपये के आसपास था। तब से मैं इस SSD को बाई करने की सोच रहा था। मैं सोचा चलो ठीक है, कल बाई करेंगे, आगे बाई करेंगे, अगले मंथ बाई करेंगे। बजट भी नहीं था उतना एंड इसके बाद काम भी नहीं था, मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं था कि मैं उसको लूँ, क्योंकि उसमें मैं वेडिंग वीडियो एडिट नहीं करता था, यूट्यूब के ही वीडियो एडिट करता था। तो मेरा यह 512 GB का एक HDD था एंड 128 GB का SSD था एंड मैक मिनी का, इन सारे स्टोरेज को मिला करके मेरा काम चल जाता था। बट जैसे मैंने वेडिंग वीडियो प्री वेडिंग वीडियो एडिट करना चालू किया तो उसके लिए मुझे हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ने लगी। तो मैं रिसर्च किया, फिर एक बार एकदम से आकर के अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे देखा तो भाई इसका प्राइस इतना बढ़ गया था, समझ में नहीं आ रहा है। एंड जो मैं 9,000 रुपये देने के लिए सोच रहा था इस SSD के लिए, आज मैंने इसी SSD को 28,000 रुपये में बाई किया है। हद है यार, रैम एंड SSD का प्राइस इतना बढ़ गया। खैर, एंड इस वीडियो में हम देखेंगे इस मैक मिनी M4 में सभी पोर्ट में बारी बारी से चेक करके देखेंगे कि कौन से पोर्ट में कितना स्पीड मिलता है। एंड साथ में मैंने एक प्रोटॉनिक्स का एक हब बाई किया था, क्योंकि आपको पता है कि इसमें टाइप A पोर्ट नहीं होता है कीबोर्ड माउस लगाने के लिए। एंड क्लाइंट का जब डेटा आता है तो ज़्यादातर जो क्लाइंट के हार्ड डिस्क होते हैं, SSD होते हैं, वह टाइप A पोर्ट के साथ आता है। एंड मेमोरी कार्ड, कैमरा का जो मेमोरी कार्ड होता है उसको भी ऐड करने के लिए आपको अलग से कुछ डोंगल वगैरह खरीदना पड़ता है। तो मैंने एक प्रोटॉनिक्स का बाई किया था, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लेना, आई बटन में एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बट मैं बता दूं कि इस SSD को मैंने हर तरीके से चेक किया है कि किस कंडीशन में क्या स्पीड मिलता है। एंड आप दूसरे SSD से इस SSD में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या स्पीड मिलेगा। एंड मैक मिनी में जितने भी पोर्ट दिए गए, जो पीछे थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दिया गया है, तीन पोर्ट दिया गया है, एंड उसमें भी मैं लगा करके चेक किया था कि इसका स्पीड क्या मिलेगा। फ्रंट में जो टाइप C पोर्ट है उसमें भी लगा कर चेक किया था। एक SSD से दूसरे SSD में ट्रांसफ़र करके चेक किया कितना स्पीड मिला। एंड डायरेक्ट मैक मिनी में अलग अलग कंडीशन में मैंने चेक किया था। एंड बहुत सारे कंडीशन में इस सैमसंग के T7 शील्ड को मैंने टेस्ट किया है। एंड इसमें मैं वीडियो एडिट करूंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं छोटे मोटे वीडियो एडिट करूंगा, जो रील्स हो गए हैं, यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो हो गए, या फिर इनफैक्ट यूट्यूब के डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो एडिट मुझे करना है तो मैं इसी से करूँगा। इनफैक्ट मैं जो वेडिंग वीडियो होते हैं, जो प्री वेडिंग वीडियो होते हैं, उसमें लगभग 200-300 GB का एक वेडिंग का डेटा होता है, तो उसको मैं इसी में डेटा रख करके डायरेक्ट इसी में से एडिट करूँगा। मैं अपने मैक मिनी में ट्रांसफ़र करके एडिट नहीं करूँगा, इसमें ही एडिट करूँगा। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं सारा कुछ बताने लगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको मैंने अलग अलग तरीके से टेस्ट करके बताया कि आप यदि वीडियो एडिट करना चाहते हैं इस SSD से तो किस लेवल तक का आप एडिटिंग कर सकते हैं और किस लेवल पर जा कर के आपको लैग देखने के लिए मिलेगा। मैं उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। मैं यहाँ पर जो सैमसंग T7 शील्ड है इसमें से लगभग 12 GB का डेटा मैं अपने मैक मिनी M4 में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ये 12 GB का डेटा है, तो ऑलमोस्ट 12 सेकेंड इसको लगना चाहिए ट्रांसफ़र होने में। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एंड इसके बाद फिर इसको मैक मिनी से इस SSD में डाल कर देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर 12 सेकेंड हो चुका है एंड स्टॉप। हाँ, यहाँ पर करीबन 17 सेकेंड का टाइम लगा है इस 12 GB के डेटा को ट्रांसफ़र होने में। अब हम इस 12 GB के डेटा को मैक मिनी से ट्रांसफ़र करेंगे इस SSD में। अब देखते हैं कि इतना स्पीड में जाता है एंड कितना टाइम लगता है इसको ट्रांसफ़र होने में। और मुझे लगता है कि उतना टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगा। तो आप SSD से मैक मिनी में ट्रांसफ़र करें या मैक मिनी से SSD में ट्रांसफ़र करें, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम स्पीड मिलेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका स्पीड कितना मिल रहा है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे कि किसका स्पीड चेक करना है एंड स्टार्ट पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर मैक में जब आप एप्पल स्टोर पे जाएंगे तो यहाँ पर डिस्क स्पीड मैनेजर ब्लैकमैजिक का मिल जाता है आपको। इससे आप अपना SSD भी चेक कर पाएंगे कि आपका SSD कितना स्पीड दे रहा है। एंड अभी जो SSD है मैंने लगाया है अपने टाइप C के 3.0 वाले पोर्ट में। तो इसमें आपको यहाँ पर करीबन जो राइट स्पीड है वह 800 Mbps का स्पीड मिला है एंड रीड स्पीड 650 Mbps का स्पीड मिला है। इसमें कम मिलेगा ही आपको क्योंकि यह USB 3.0 है, मतलब इसमें भी आपको उतना स्पीड मिल जाना चाहिए क्योंकि USB 3.0 10 Gbps का स्पीड सपोर्ट करता है, बट इसमें आपको उतना स्पीड नहीं मिलेगा जितना आपका SSD है। अब हम चलिए इसको थंडरबोल्ट 4 में लगा कर देखते हैं कि कितना स्पीड मिलता है। एंड थंडरबोल्ट 4 में ऑलमोस्ट राइट स्पीड 900 Mbps का मिल रहा है एंड रीड स्पीड 700 Mbps का मिल रहा है। तो देखा आपको कुछ इतना स्पीड मिल जाता है। यदि आप इससे एडिटिंग करते हैं तो क्या स्पीड मिलेगा आपको अंदाज़ा लग गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि मैं T7 शील्ड को क्यों बोल रहा था कि आपको T7 शील्ड ही लेना चाहिए मैक मिनी M4 के लिए। तो देखो जो T7 9 था उसका जो जनरेशन था वह 3.2 Gen 2 into 2 था एंड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में Gen 2 into 2 सपोर्ट ही नहीं करता। इसका मतलब कि यदि आप 1,500-2 हज़ार रुपये ज़्यादा दे करके T9 बाई कर लेते हैं, आप सोचें कि इसमें आपको इस मैक मिनी में 2000 Mbps का स्पीड मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपका जो मैक मिनी M4 है भले ही थंडरबोल्ट 4, 3 जो भी होगा, अभी शायद 3 पोर्ट है, बट इसमें आपको 40 Mbps का स्पीड इजीली मिल जाएगा। बट जो आपका T9 SSD है उसका जो जनरेशन है 3.2 into 2 है। तो जो ये 2 into 2 है यह जनरेशन किसी भी मैक ऑपरेटिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो जो आपका SSD है वह 2000 Mbps विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद दे सकता है यदि आपका उस लेवल का PC है, बट यदि आप उसको इस मैक मिनी में लगाएंगे तो आपको 1000 Mbps का ही स्पीड मिलेगा जितना इसका मिल रहा है। तो मुझे क्या ज़रूरत है भाई 2-2.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे करके उस SSD को लेने का। इसलिए मैंने इस T7 शील्ड को लिया है। एंड T7 को मैंने इसलिए बाई नहीं किया क्योंकि उसका जो बॉडी था फुल्ली एल्यूमिनियम का था एंड उस पर ईजिली गिरने पर डेंट आ सकता था एंड डैमेज होने का चांस ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसको बाई किया। और एक कारण था कि उसमें LED इंडिकेटर लाइट नहीं था जो कि इसमें दिया गया है, इसलिए मैंने इसको बाई किया। एंड यदि आप अलग अलग PC में यानी विंडोज़ एंड मैक दोनों में स्विच करते हैं और आपको कभी कभी विंडोज़ में हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप T9 की तरफ जा सकते हैं या फिर SanDisk का 2000 Mbps का स्पीड वाले पर जा सकते हैं। बट इनिशियल लेवल पर मुझे लगता है कि T9 बेस्ट ऑप्शन है। एंड यदि आप इसको लाइव वीडियो एडिट करके इस पर देखना चाहते हैं कि किस लेवल तक का एडिटिंग होता है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, आइडिया मिल जाएगा कि इस पर आप किस लेवल तक का वीडियो एडिट इसी SSD से कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।